प्रिय बंधुओं, जय श्री राम। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो कहानी बहुत दर्दनाक है। लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना। लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, और जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। ये कहानी है गुरु तेग बहादुर सिंह की। बात उस समय की है जब सत्ता में औरंगजेब था। कश्मीर में अत्याचार बहुत हो रहा था और कश्मीर के लोगों को परिवर्तित किया जा रहा था। सनातन धर्म से इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया जा रहा था। जो नहीं अपनाते थे उनका सरधड़ से अलग किया जा रहा था। वहाँ ब्राह्मणों की आबादी ही टोटल थी। सारे ब्राह्मण दुखी होकर पंजाब गए। गुरु तेग बहादुर जी के पास अपना संदेशा दिया। गुरु तेग बहादुर ने राजा जय सिंह से कहा। जय सिंह के कहने पे औरंगजेब कुछ दिन के लिए कश्मीर में धर्मांतरण की बात को रोक दी, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही पुनः धर्मांतरण कश्मीर में शुरू हो गया और बहुत बेरहमी से शुरू हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि सब भक्त के फिर गुरु तेग बहादुर जी के पास पंजाब गए। गुरु तेग बहादुर जी के पास भी कुछ लोग और गए जो बेधर्मी थे, दूसरे धर्म के थे, और उनको ले जाने लगे। तो गुरु तेग बहादुर ने कहा कि जाके अपने बादशाह से कह दो कि अगर गुरु तेग बहादुर इस्लाम कबूल कर लेंगे तो सारा ये ब्राह्मण समाज इस्लाम कबूल कर लेगा कश्मीर का। यही बात जब आके उनके सिपाहियों ने दिल्ली में औरंगजेब से कहा तो औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ। वो इतना क्रोधित हुआ कि अपने आपे को खो दिया और बोला, जाओ उस गुरु के बच्चे को इसी समय पकड़ के लाओ और उसके साथियों को भी लाओ। निरंकुश औरंगजेब के सैनिक चल दिए, पहुँचे गुरु तेग बहादुर जी के आश्रम में और उनको बंदी बना लिया। उनके साथ उनके 3 शिष्य उनको भी बंदी बना के दिल्ली ले आए, जिसमें भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी और गुरु तेग बहादुर। चारों से कहा गया कि इस्लाम कबूल कर लो। इस्लाम उन्होंने स्वीकार नहीं किया, कबूल नहीं किया। तो उन्होंने कहा, सोच लो ऐसी बेरहम मौत मारूंगा कि कई पीढ़ियां याद आ जाएंगी। उन लोगों ने आँख बंद करके ईश्वर को याद किया कि जो होगा सो देखा जाएगा। सबसे पहले औरंगजेब ने मौत की सज़ा भाई मतीदास को सुनाई। मतीदास जी के शरीर में रुई बांध दी और उसमें आग लगा दिया। रुई बहुत बांधी, धू करके रुई जलती रही और उसी रुई के गट्ठर में भाई मतीदास जल के राख हो गए, लाल किले के सामने चांदनी चौक में। दूसरी सज़ा भाई सतीदास को दी। भाई सतीदास को आरे से चीर दिया गया। भाई सतीदास गुरु तेग बहादुर जी की तरफ देख रहे थे और जब तक देखा गया तब तक देख रहे थे, जब तक जान थी। शरीर 2 हिस्सों में हो गया और निश्चेत होकर गिर गया। उन्होंने आधा फाड़ दिया था तो पूछा कि क्या देख रहा है। उन्होंने कहा, इसलिए अपने गुरु के दर्शन कर रहा हूँ कि मरते दम तक अपने गुरु के दर्शन करते हुए प्राण निकले और इस धरा के लिए हरदम के लिए अपना बलिदान दिया। तीसरे व्यक्ति भाई दयाला जी थे। भाई दयाला जी को खौलते हुए पानी में तब तक खौलाया गया जब तक उनके मांस के सारे अंग पानी में गिर नहीं गए, और उनको मौत की सज़ा इतनी बेरहमी से दी। वो धर्म जो पूरी दुनिया में विश्व बंधुत्व की भावना के लिए चला है, उसकी बात मैं बता रहा हूँ। जो लोग बहुत सौहार्द प्रेमी हैं, गंगा जमुनी संस्कृति के बहुत समर्थक, उनकी बात है ये। उसके बाद ये सब गुरु तेग बहादुर जी के सामने क्यों किया गया जानते हो? इसलिए किया गया कि गुरु तेग बहादुर डर जाएं। लेकिन छत्राणी के पाले सपूत हरगिज ना रण में डरते हैं, अगर सामने काल खड़ा हो तो बढ़ के उससे लड़ते हैं। छत्राणी के पाले सपूत हरगिज ना रण में डरते हैं, सामने अगर हो काल खड़ा तो बढ़ कर उससे लड़ते हैं। गुरु तेग बहादुर जी की एक भी भावना बहुत दुखित हुई, बहुत आघात लगा, लेकिन विचलित नहीं हुए। तब
औरंगजेब के साथियों ने कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तुम्हें इससे भी बुरी मौत मारी जाएगी। गुरु तेग बहादुर ने कहा कि जब आप मेरे शिष्यों को इस्लाम नहीं कबूल करवा पाए, वो मुसलमान नहीं बने, न छल से, न बल से, न दल से, न शास्त्रार्थ में आप किसी तरह नहीं झुका पाए, तो आप हमको कैसे इस्लाम कबूल करवा लोगे, और हम आपका इस्लाम नहीं कबूल करेंगे। बस इतनी सी ही बात पे उन अत्याचारियों ने गुरु तेग बहादुर जी का सर धड़ से अलग कर दिया, सिर कट गया। अपनी प्राण की रक्षा नहीं की, प्राण गंवा दिया, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। मैं उस पंजाब की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, जहाँ पंच प्यारे तैयार किए गए थे और खालसा धर्म पनपा था। अपना बलिदान दे दिया। उसी जगह पे दिल्ली में चांदनी चौक में, जहाँ कोतवाली में उनकी लाश रखी गई थी, वही कोतवाली जहाँ सिर काटा गया था, आज वही शीशगंज गुरुद्वारा है। लाल किले के गेट के जस्ट सामने है। उस ज़मीन को सरदारों ने खरीद के गुरुद्वारा बना लिया गया। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि गुरु तेग बहादुर ने अपना बलिदान दिया क्यों? भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला, इतनी दर्दनाक मौत, इतना अत्याचार किस लिए सहा था? मैं ये कहना चाहता हूँ मित्रों, ध्यान से सुनो। मैं खास करके पंजाब के लोगों को और उनमें भी खास सिखों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि क्या गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी सही रही? किस लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी? इसलिए कि धर्मांतरण रुके और लोग जो दूसरे धर्मों में चले गए हैं डर के मारे, उनको पुनः अपने धर्म में लाया जाए, घर वापसी की जाए। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया और अपना बलिदान दिया। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ त्याग है। अगर त्याग से बात कोई बड़ी सीढ़ी है तो बलिदान है। व्यक्ति अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। लेकिन मित्रों, हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है मेरी, ये सबसे ज़्यादा धर्मांतरण का काम भारत में हो रहा है, और भारत में भी सबसे ज़्यादा पंजाब में हो रहा है। 2008 और 9 में जिस पंजाब में 1% ईसाई थे, आज उस पंजाब में 13% ईसाई हो गए हैं। जो सरदार हाथों में निहंग नंगी तलवारें लेके कहते थे वाहेगुरु दी खालसा वाहेगुरु दी फतेह, कि मैं इसको खालिस्तान बनाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी वो ईसाई देश बन जाएगा। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। एशिया का सबसे बड़ा गिरजाघर जलंधर में बन रहा है। दिन प्रतिदिन वहाँ सभाएं लगा के सिखों को, हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। और पंजाब की गूंगी बहरी लंगड़ी कांग्रेस सरकार इससे पहले और अब केजरीवाल की सरकार सुन रही है, देख रही है। अब केंद्र की सरकार की तो बात छोड़ दो, जो कानून लाना चाहिए वो कानून नहीं लाती है सरकार, जो कानून नहीं लाना चाहिए वो कानून लाती है। इस सरकार से तो भगवान मालिक हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा करो, थाली में बहुत सारा व्यंजन परोस दो, लेकिन एक जगह एक ऐसी चीज़ रख दो जिसका आप नाम नहीं ले सकते, तो पूरी थाली का व्यंजन बेकार हो जाता है। अंत भला तो सब भला। आखिरी दर्जे की स्थिति अगर ठीक रही तो समझ लेना सब ठीक। पंजाब के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि वाहेगुरु दी खालसा और वाहेगुरु दी फतेह, ये पंजाब में बहुत जल्दी कहना भूल जाओगे। इसलिए कमर कसो और अपने धर्म के लिए खड़े हो। 1% ईसाई अगर 13% हो सकता है तो समझ लेना मात्र 50 साल में पंजाब कोई ईसाई के नाम से ईसाई देश बन जाएगा। किस कारण से जलंधर में एशिया का सबसे बड़ा गिरजाघर बन रहा है? आप अपने गुरु ग्रंथ साहब को हाथ में लेना, तो गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी को याद करना, मन में जो अच्छा लगे वो करना। जय श्री राम, वंदे मातरम, वाहेगुरु दी खालसा वाहेगुरु दी फतेह। भारत माता की जय।